ओम शांति। 31 मई 2023 आज शिव बाबा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत न करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न है, बाबा के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है और उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर, बाबा के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने, वह है ही एवर पवित्र। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब आप समझाते हैं, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सतयुग में तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप के नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान के प्रारब्ध का पाठ बजाते हो। वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। बिल्कुल ही मूंझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि हम तुम सब परमात्मा हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है और सब पतित हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं, देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो, मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती हैं, शरीर तो खत्म हो जाता। बाबा, अभी हम आपके पास आपके साथ ही योग लगाएंगे। यह हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियाँ कहती हैं, बाबा यह सितम सहन करूँगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, बाबा हम दुख से कब छूटेगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितना भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। यह है सब समझ की बात। एक दिन यह सितम भी मिट जाएंगे। कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। यह गीत भी देखो, पहले से बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि यह रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। हमको पावन जरूर बनना है, बाबा के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजीरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे, जिधर देखो राधे ही राधे। साईं बाबा के भक्त होंगे
तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है, यह फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो कहते हैं तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते। हम कहते शांति हो जाए, तुम कहते हो विनाश कराते। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण ठहरे। वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उनमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी हैं। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सद्गति स्वर्ग। यह तो समझने की बात है ना। बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते दिखाते हैं, रथ पर रथी बैठे हैं। यह शरीर रथ है ना। हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। परंतु बाबा कहते हैं मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाला भी, मकान मालिक भी रहता है और जो किराएदार है वो भी रहता है। यहाँ ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते हैं मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे कोई कह न सके। यह सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो, भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पद्मपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएगी, पिछाड़ी में विनाश होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स सबके पास है, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े ही फेंक देंगे। यह तो उन्हों की लाखों करोड़ों की मिल्कियत है, यह भोगते रहेंगे। बाबा कहते हैं यह न बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर कोई दुख भोगते रहेंगे, चीज़ ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, यह तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाबा भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो तुम कैसे उड़ेंगे। जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वह बार ढूंढ रही थी। तुम भी तो आत्मा रानी हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो ही नहीं सकती। कोई कहते हैं हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझ लेंगे जरूर कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता। सभी को दुर्गति से सद्गति में ले जाते। सद्गति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सद्गति दाता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते?
यह भी कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र, फिर राधा कृष्ण रखे हैं। नाम रख दिया है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, कलयुग में माया रूपी सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात देखो कहाँ ले गए। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता और रचना का किसी को पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती हैं। यह है युद्ध स्थल। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में 1 लाख रुपया भी कमाते। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति तो सब खाक में मिल जाएंगे, मैं हूँ ही गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। तो बाबा ने कहा वह संस्कार लेकर जाते, जन्म भले गृहस्थी घर में लेंगे परंतु फिर लड़ाई में चले जाते। बाबा तो बहुत सहज कर समझाते, जन्म जन्म के पाप है, इसीलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तभी विकर्म विनाश होंगे। फिर सिर से बोझा कैसे उतारे, इसके लिए तो जितना हो सके उतना बाबा को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। आप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। माया पूरा पहरा दे रही है, इसीलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको भविष्य के लिए बाबा से वर्षा मिलता। कलयुग में तो राज्य नहीं करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना है तो बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिरन विजय तुम बच्चों की ही है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। यह है योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन न सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पाठ लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, 2 बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते। अब माखन की तो कोई बात नहीं है, यह है स्वर्ग बात। इसमें सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भागकर मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, एक बाप से रखेंगे सर्व रिश्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
आएंगे सतयुगी बादशाही के वास्ते पक्का। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। यह अभ्यास करते पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है। दूसरा है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। आज का वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अड़ोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को यह ज्ञान की है कि नथिंग न्यू, हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में आ नहीं सकते, सदा ही अचल अड़ोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, ये क्या, ऐसे होता है क्या? लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के बच्चे सुख स्वरूप बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।